स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपके जो टॉपिक्स हैं जो सिलेबस के हिसाब से हैं वो काफ़ी हद तक हमने पूरे कर दिए हैं। एक दो टॉपिक बचे हुए हैं जो कि आपको अभी क्लियर आउट करने हैं। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं समांतर रेखाएं, जो कि आपकी ज्यामिति के अंतर्गत आता है। तो समांतर रेखाओं मतलब ज्यामिति का ही एक पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे समांतर रेखाओं की। अगर आपको किसी भी टॉपिक में आप कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तो आइए आज बात करते हैं समांतर रेखाओं की। तो समांतर रेखाएं जो होती हैं वो दो रेखाएं समांतर तभी हो सकती हैं जब उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे और वे दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित ना करें। जैसे कि यहाँ बात करें, जहाँ यहाँ हमने फिगर बनाया है, तो यहाँ पर जो आपकी दो रेखाएं हैं, एक है AB और एक है CD। तो इनमें से आप देखेंगे जो इनकी बीच की गैप है, जो इनकी बीच की दूरी है, ये यहाँ से भी यहाँ देखें या यहाँ देखें या यहाँ देखें, तीनों जगह से या किसी भी जगह से देखें तो वो आपकी बराबर है। यहाँ जैसे यहाँ हमने लिखा D है, तो यहाँ भी D है आपकी और यहाँ भी D है। तो ये जो है यहाँ पर इसकी जो दूरी है, आपकी डिस्टेंस जो है वो आपकी सेम है। और अगर हम बात करें इनके प्रतिच्छेद करने की, मतलब ये एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, मतलब कि काटती नहीं हैं, स्पर्श नहीं करती हैं ये दोनों रेखाएं समांतर, तभी इनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये हम ऐसे लिखते हैं कि AB समांतर CD। तो AB जो है वो समांतर रेखा है CD के अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करें कि जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है, अगर जैसे कि आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं जैसे कि AB और CD, अगर इनको तिर्यक रेखा, एक कोई रेखा है जो कि इन दोनों को काटती है, हमेशा जो तिर्यक रेखा है एक पे दोनों रेखाओं को ऐसे ही काटेगी। तो इसमें से देखेंगे तो इसमें से आपके बनते हैं 8 कोण। तो ये कोण कैसे बनते हैं, तो यहाँ जैसे अगर बात करें तो ये यहाँ से आपका बन गया कोण नंबर 1, यहाँ से बना कोण 2, यहाँ से कोण 3 और ये कोण 4, ये आपका बना कोण 5, ये कोण 6 और ये कोण 7 और ये कोण 8 हो गया आपका। मतलब कि 8 कोण बनते हैं पूरे। तो जो संगत कोण होते हैं आपके, सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो संगत कोण होते हैं आपके वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संगत कोण कौन से होंगे। तो संगत कोण की अगर हम बात करेंगे तो संगत कोण आपके होंगे, जैसे कि ये आपका है कोण 1, तो ये जो है आपका कोण 5 जो है ये आपका 1 के अकॉर्डिंग संगत कोण होगा। तो एक कोण 1 बराबर कोण 5 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम संगत कोण देख रहे हैं तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे कोण 2 की, तो कोण 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर संगत कोण आपका कोण 6 है। तो कोण 2 बराबर आपका हो जाएगा कोण 6। उसी प्रकार यहाँ कोण 4 की बात करें तो कोण 4 जो है वो देखेंगे आप तो कोण 8 के संगत है। तो ये कोण 4 बराबर आपका कोण 8 हो जाएगा। उसी प्रकार कोण 3 जो है वो 7 के बराबर हो जाएगा। तो कोण 3 बराबर कोण 7 हो जाएगा। तो ये जो संगत कोण होते हैं आपके, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उससे जो कोण बनते हैं तो उनके जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ शीर्षाभिमुख कोण की, तो शीर्षाभिमुख कोण जो होता है आपका वो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ अगर हम शीर्षाभिमुख कोण की बात करें तो यहाँ पर जैसे हम थ्योरी को थोड़ा सा हटाते हैं, ऐसे बताते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोण की, तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे तो जो ये कोण 2 है, ये कोण जो आपका 2 दिया हुआ है, ये कोण आपका शीर्षाभिमुख कोण में होगा कोण 4 के बराबर। क्यों? ये क्योंकि आमने सामने के कोण हैं। तो ये कोण 2 बराबर हो गया आपका कोण 4 के, और जो कोण 1 है वो आपका होगा 3 के बराबर। मतलब कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा और कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ये आप यहाँ से देखिए तो ये आपके इसका 2 के सामने का है आपका 4 और 1 के सामने का है 3, तो ये आपस में कोण बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर नीचे हम देखेंगे जो CD आपकी रेखा पर बन रहा है कोण, तो वो आपका कोण 6 बराबर कोण 8 हो जाएगा और कोण 5 बराबर कोण 7 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपके निकल के आएंगे कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4 और कोण 5 बराबर कोण 7 और कोण 6 बराबर कोण 8। इसी प्रकार नीचे बात करें तो नीचे है आपका एकांतर कोण। चलिए ये फिगर से ही समझाते हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें एकांतर कोण की, तो एकांतर कोण होता है समानांतर रेखाओं के बीच
और तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ के कोण होते हैं। जो एकांतर कोण होते हैं आपके वो समानांतर रेखाओं के बीच और तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ के कोण होते हैं। ये हमने लिखा है, आई थिंक, हाँ ये लिखा है, समांतर रेखाओं के बीच और तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ के कोण होते हैं। तो यहाँ आइए हम फिगर से बताते हैं। तो जो ये होते हैं आपके कोण, तो देखेंगे आप यहाँ पर एकांतर कोण में, तो जो आपका कोण नंबर 3 है या कोण 1 से देखते हैं, तो जो आपका कोण 1 है ये आप देखेंगे तो इसके विपरीत एकांतर आपका हो गया ये, और अगर हम इसके विपरीत देखें एकांतर ये देखेंगे तो कोण 1 बराबर कोण 5 हो जाएगा आपका। और अगर हम देखेंगे कि इसके विपरीत मतलब एक समांतर के रेखाओं के बीच, मतलब जो समांतर रेखा होती है, सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका है कि एकांतर कोण के, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जैसे कि समांतर रेखाओं के बीच और तिर्यक रेखा के विपरीत। तो ये आपका समांतर रेखाओं के बीच का कोण है, ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के विपरीत हमको जाना है, तो विपरीत जाएंगे तो ये आपका कोण 7 पे जाएगा। तो कोण 1 बराबर आपका हो जाएगा कोण 7। तो ये जो कोण 1 बराबर कोण 7 होगा ये आपका एकांतर कोण होगा। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ कोण 2 की, तो कोण 2 जो है आपका उसी अकॉर्डिंग कोण 2 आपका हो जाएगा कोण 8 की, क्योंकि एकांत समांतर रेखाओं के बीच है और इस तिर्यक रेखा के विपरीत है। तो कोण 2 बराबर कोण 8 हो जाएगा। उसी प्रकार कोण 3 बराबर आपका हो जाएगा कोण 5, ये हो जाएगा आपका, और कोण 4 बराबर आपका हो जाएगा कोण 6। तो ये जो निकल के आए हैं ये आपके एकांतर कोण हो जाएंगे। अगर हम संगत कोण की बात करें तो संगत कोण में हमने अभी बताया कि संगत कोण में होता है 1 बराबर 5, ये आपके संगत कोण हैं। और अगर बात करें 2 की, कोण 2 बराबर आपका हो जाएगा 6, और 3 बराबर हो जाएगा 7, और 4 बराबर हो जाएगा 8। उसी प्रकार अगर हम शीर्षाभिमुख कोण की बात करें तो शीर्षाभिमुख कोण आपके होते हैं कोण 1 बराबर कोण 3, और कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 7, और 6 बराबर आपका 8 होता है। उसी प्रकार अगर एकांतर कोण की बात की जाए तो एकांतर कोण में भी हमने बताया कि कोण 3 बराबर कोण 5 हो जाएगा आपका, कोण 1 बराबर कोण 7 हो जाएगा, और कोण 4 बराबर आपका 6 हो जाएगा, और कोण 2 बराबर आपका 8 हो जाएगा। ये थोड़ा सा मेन है, बाकी और भी कोण हैं जो कि हम इंक्लूड करना चाहते थे, बट जो इम्पोर्टेंट लगे हमको वही हमने इंक्लूड किए हैं। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जैसे आपका है कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन है आपका कि रेखाएं AB और CD बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा कोण बिंदु O पर, या सेंटर मान लो, हाँ, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा कोण AOC बराबर 65 डिग्री, तो कोण BOC अनुपात कोण BOD का मान बताओ। तो यहाँ पर हमने जैसे कि इसी के अकॉर्डिंग एक फिगर बनाया, तो हमने माना कि जो आपकी दो रेखाएं हैं AB और CD है वो एक दूसरे को बिंदु यहाँ पर O लिख लिया, हाँ, O पर प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को। तो ये जो जहाँ से आपको दिया हुआ है AOC, क्वेश्चन में हमको दिया है AOC बराबर 65 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 65 डिग्री। तो हमको BOC और BOD का मान ज्ञात करना है पहले तो इसमें। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको दिया हुआ है कोण AOC बराबर, यहाँ पर O लिख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कोण AOC बराबर आपको दिया है 65 डिग्री। तो आप देखेंगे कि यह जो समांतर रेखाएं होती हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका जैसे दिया हुआ है आपका AOC बराबर 65, तो यहाँ से आप जब देखेंगे तो ये आपको जो लगेगा ये कोण जो है आपका, ये आपका जस्ट लाइक का संपूरक कोण है। क्यों? तो ये जो आपका ये पूरे का जो पूरे कोण का मान है ये आपका 180 है, मतलब कि ये कोण मतलब कोण AOC प्लस कोण COB या BOC बराबर आपका 180 होगा। तो हम यहाँ वही क्वेश्चन रखते हैं। तो यहाँ हमने लिखा कि कोण BOC बराबर प्लस कोण AOC बराबर 180 है। तो यहाँ पर हमको कोण AOC का वैल्यू दी हुई है 65 डिग्री, तो हमने वहाँ लिख दिया कि कोण BOC प्लस 65 डिग्री बराबर 180। तो यहाँ से हमको वैल्यू निकल के आ गई BOC की। तो कोण BOC बराबर हो गया आपका 180 माइनस 65, तो कोण BOC बराबर आपका 115 आ गया। तो यहाँ से हमको मिल गया कोण BOC। अगर हम बात करें यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर BOC की आपकी वैल्यू निकल के आ गई 115। तो अगर हम बात करें, हमको निकालनी है वैल्यू यहाँ से, हमको काहे की निकालनी है, एक सेकेंड, हाँ, हमको निकालनी है BOC और BOD के वैल्यू। तो हम अगर इसकी वैल्यू निकाल, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो जो आपके शीर्षाभिमुख कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर आपका बनेगा जाके एक बनेगा AOC,
दूसरा आप ले लेंगे BOD, तो AOC बराबर BOD हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर BOD की वैल्यू आपकी आ जाएगी 65 डिग्री। तो 65 डिग्री हमको यहाँ से BOD की वैल्यू निकल के आ गई, और जो BOC है आपका वो आपका निकल के आया है यहाँ से 115। तो हमको दोनों चीज़ मिल गई हैं, 115 और 65। तो हमने लिखा कि कोण BOC अनुपात कोण BOD बराबर 115 डिग्री अनुपात 65 डिग्री। तो यहाँ से 115 जो है वो 23 × 5 करेंगे तो 115 बन जाता है आपका। उसी प्रकार 65 करेंगे तो 13 × 5 65 हो जाता है। 13 × 5 5 हटकर दोनों से कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 23:13। तो यहाँ से कोण BOC और कोण BOD में जो आपका अनुपात आएगा वो 23:13 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई है। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं वो आप हमसे जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम बेहतर समझाने का और प्रयास करेंगे। और आपको अगर कोई भी क्लास आपकी छूट गई है तो हम एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सुपर 10 मैथ के नाम से, तो आप लोग जाकर उसमें से सारी क्लासेस दोबारा से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। और